सीएम कमलनाथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बीजेपी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आई। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी भाजपा की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की पार्टी जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं का संगठन। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश भर में 75,000 पौधे रोपने के अभियान की शुरुआत। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग सहित अन्य आपदाओं से बचने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। मनीष सिसोदिया पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद आप भाजपा पर हमलावर हो गई है। आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने भाजपा की घेराबंदी करते हुए कहा है कि भाजपा ने अभी तक 6300 करोड़ खर्च कर 270 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। इसका खामियाजा आम जनता को महंगाई के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। उधर नीलबढ़ इलाके में कुलदीप वर्मा नामक युवक ने करंट लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके लिए उसने तार के 2 हिस्से अपनी हथेली पर बांधे तो उसके दूसरे हिस्से स्विच में लगाया। बाद में हाथ में झाड़ू लेकर स्विच ऑन किया और खुद को खत्म कर लिया। उधर बिजली कंपनी के संविदा कर्मी ने भाजपा को 2013 का संकल्प याद दिलाकर नियमित करने की मांग दोहराई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पिछले दिनों बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस संगठन गढ़ने की बात कही है, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी भाजपा की तरह संगठन नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी जबकि कांग्रेस नेताओं का दल है। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जैसा संगठन कांग्रेस का हो। ये बीजेपी एक वैचारिक संगठन है। बीजेपी के संगठन के पीछे एक विचारधारा है। कांग्रेस में चूंकि कोई विचारधारा नहीं है और इसलिए कांग्रेस में कभी बीजेपी जैसा संगठन हो ही नहीं सकता। और दूसरा, कांग्रेस जो है वो नेताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा नेता भी पहले अपने आप को कार्यकर्ता मानता है और पार्टी उसकी जो भूमिका तय करती है उसको वो स्वीकार करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में 75,000 पौधे रोपेगा, जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हुई, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत में पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, कई कीट पतंगे पशु पक्षियों के लिए भोजन भी इन्हीं से आता है। फिर भी अंधाधुंध कटाई से ग्लोबल वार्मिंग से अन्य आपदाएं भी आ रही हैं। इनसे बचाव के लिए जरूरी कि हर व्यक्ति जीवन में एक पौधा जरूर लगाए। सुनो सुनो भाई, है ये संदेश, हरा भरा होगा अपना मध्य प्रदेश। सुनो सुनो भाई, है संदेश, हरा भरा हो मध्य प्रदेश, निकल पड़े भारत के राह। लेकिन हमें तो जीवन देते ही है। एक पेड़ पे देखना, शाम को पक्षी कलरव करते हुए रात्रि विश्राम करने उसी की शरण में जाते। कितने पक्षियों का भोजन है पेड़, कितने पशुओं का भोजन है पेड़। फल हो, पत्तियां हो, डालियों से छाया देना हो। और ध्यान से अगर देखोगे तो एक वयस्क पेड़ में लाखों जीव जंतु, कीट पतंगे, चींटे चींटी पलते हुए नजर आएंगे। चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसी पे रह रहे हैं, उसी में भोजन प्राप्त कर रहे हैं। पेड़ जीवन दाता है, जिंदगी देने वाले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज कर दिए। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पंकज सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 6300 करोड़ रुपए खर्च कर अभी तक 270 विधायकों की खरीद फरोख्त की है, जबकि इस बीच जनता महंगाई और जीएसटी से लगातार परेशान है, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने देश की सरकार से सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से देश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता पे बोझ डाल रही है, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। और दूसरी तरफ ये जनता से जो पैसा जीएसटी के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो ये कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, उस पैसे को ये 2 चीजों में खर्च कर रहे हैं। पहली चीज है विधायक खरीदने के मामले में ये खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये चंद उद्योगपतियों का, अपने मित्रों का, दोस्तों का मोदी जी ने 10,72,000 करोड़ रुपए माफ किया है, ये जनता पे बोझ डालकर उसका टैक्स का पैसा, उसका ईमानदारी का पैसा, ये जो चंद पूंजीपतियों को कर्जा माफ करते हैं, ये खेल कब तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2013 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 9 साल बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। लिहाजा संविदा कर्मियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को वादा याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 लाख भर्ती करने जा रही है, उसमें सबसे पहला हक बिजली कर्मचारियों का है। हमारी मांग है, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंकल्प जारी किया था। पेज नंबर 33 पे पॉइंट क्रमांक 6 पे बिजली संविदा कर्मचारियों के लिए स्पष्ट घोषणा थी नियमित करने के लिए, लेकिन आज 2022 चल रहा है। 9 साल बीत जाने के बाद भी यह वादा अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त में स्पष्ट घोषणा की हम 1 लाख नियमित भर्ती निकालेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि पहले बिजली संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता से नियमित किया जाए। और अभी जो नोट सीट चल रही मीडिया के माध्यम से जो जानकारी लगी है कि 62 साल से 65 साल नियमित कर्मचारी की आयु बढ़ाई जा रही है, हम इसका सख्त विरोध करते हैं।
नीलबढ़ इलाके की कृष्णा कॉलोनी में किराए से रह रहे एक युवक ने खुद को करंट लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके लिए कुलदीप वर्मा नामक युवक ने पहले तार को छीला, फिर हथेली से बांधा और उसका दूसरा सिरा प्लग में लगा दिया। हाथ में झाड़ू से स्विच ऑन किया और खुद को खत्म कर लिया। मृतक ने वीनस कॉलेज में बी फार्मा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। पुलिस इस मामले में हत्या, दुर्घटना और आत्महत्या तीनों एंगल से जाँच कर रही है। मृतक कुलदीप वर्मा सीहोर का रहने वाला है। इसमें प्रारंभिक जो है मर्ग की कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई है और जैसे भी मर्ग की जांच में स्थिति बनती है, अगर मामला दुर्घटना का, आत्महत्या का या हत्या का, तीनों में से किस श्रेणी में आता है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।